हाय फ्रेंड्स, मैं प्रत्युषा ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रत्युषा प्रेजेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किए वेट लॉस के तरीके जो मैंने अपनाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स, वो सब कुछ जो मैंने महसूस किया। और आज का वीडियो बिल्कुल इससे हटके है, बिल्कुल अलग है। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था। मुझे उतना सब कुछ याद नहीं है, लेकिन इस वीडियो में किसी ने अपने एक पूरे दिन के रूटीन को दिखाया था, जिसमें मैंने देखा कि वो सवेरे उठे, फिर उन्होंने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज से पहले कुछ उन्होंने हेल्थ ड्रिंक ली, उसके बाद भी शायद कुछ मुझे उतना याद नहीं। फिर कुछ देर बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया, वो उन्होंने लिया, फिर ऑफिस जाने की तैयारी हुई। ऑफिस में क्या खाएंगे, बीच बीच में लंच में क्या लेंगे, ये सब कुछ बना, ये सब कुछ उन्होंने पैक किया। फिर ऑफिस में इनफ पानी पिए, इसका बंदोबस्त रखा, कुछ ड्रिंक्स, फ्रूट जूस वगैरह, इसका बंदोबस्त हुआ। फिर ऑफिस में काम पे लग गए। फिर वहाँ जो खाना उन्होंने वो लेके गए थे वो सब कुछ उन्होंने खाया। फिर वो वापस लौटे घर। डिनर में भी उन्होंने कुछ हेल्दी खाया। उनके जो हेल्दी हैबिट्स है ये उनके पूरे रूटीन में दिखा। लेकिन क्या यही उनके पूरे रूटीन में था? मुझे बड़ा खटका लगा एक बात पे कि सारा दिन सिर्फ वही बातें जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्सरसाइजेज, डाइट, और माइंड का क्या? माइंड के लिए क्या? मैंने पूरे दिन के उनके रूटीन में एक ऐसा मोमेंट नहीं देखा जब उन्होंने माइंड के लिए कुछ किया हो, जो मुझे खटका। आई जस्ट होप कि यही उनका असली रूटीन ना हो, एक वीडियो बनाने के लिए शायद ये किया गया हो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, इसलिए मुझे उतना कुछ याद ही नहीं है। हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि लाइफ में शरीर और मन, बॉडी और माइंड दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, मैं जब रेकी सीखने गई थी कुछ इनफैक्ट काफ़ी साल पहले, तो रेकी के बारे में अभी मैं बात नहीं करती हूँ, वो एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे आप गूगल कर सकते हैं, REIKI। तो जब मैं रेकी सीखने गई थी तो हमारे रेकी टीचर ने कहा था कि ऑल डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। आज इसको लेकर बहुत डिस्कशंस होते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो हम माइंड को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बॉडी जब टायर्ड होती है तो हम उसे रेस्ट देते, बॉडी को भूख लगती है तो उसके लिए हेल्दी खाना, जो जो हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हेल्दी खाना अ, उसे खिलाते। बॉडी के मसल बिल्डअप करने के लिए हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल मसल बिल्डअप हो, स्टेमिना बढ़े। लेकिन माइंड, उसका क्या? माइंड भी तो टायर्ड होती है। माइंड में कितनी चै 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 चलती रहती है, कितने तरह के चिंताएं। अगर कोई नया काम आ गया तो तब तो सारा दिन माइंड उसी में बिजी हो जाता है, उस शोर में, उस स्टॉर्मिंग, जो वो स्टॉर्मिंग चलता रहता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा मन पर? और क्योंकि सभी साइकोसोमैटिक डिजीजेज होते हैं, तो मन का अगर ये हाल हुआ तो उसका क्या इफेक्ट आपके शरीर पर, आपके हेल्थ पे पड़ेगा? कभी हम ये सोचते हैं? माइंड को रेस्ट देते हैं क्या? माइंड की भी तो कुछ फूड है, क्या माइंड को हम उसका फूड देते हैं? माइंड का फूड क्या है हमें पता ही नहीं। जी, माइंड का भी फूड है। मेंटल मसल को बिल्डअप करने के लिए हम क्या करते हैं? माइंड का एक्सरसाइज, जी हाँ, वो भी है। क्या वो करते हैं? अ, देखिए, मैं कोई टीचर या गुरु नहीं हूँ, मगर मैं बिलीव करती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ एक बहुत बड़े स्कूल का, जिसका नाम है लाइफ, जिसके आप भी एक स्टूडेंट हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी शायद एक स्टूडेंट हैं, कुछ हैं गुरु के स्टैंडर्ड के, बाकी स्टूडेंट ही हैं। जैसे क्लास में हम, जैसे मुझे कोई एक प्रॉब्लम नहीं आया, किसी और को समझ में आया तो वो मुझे हेल्प करता। मैं कोई प्रॉब्लम समझ पाई तो मैं किसी और को हेल्प कर देती। एक दूसरे को हेल्प करते, और एक जैसे ग्रुप स्टडी होती है ना, ये बड़ा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। उसी तरह लाइफ में भी मैं किसी से कुछ सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है, ये करके देख सकते हैं। किसी की कोई लाइफ मुझे इंस्पायर कर जाती है, मेरी कोई अपनी एक्सपीरियंस किसी और से शेयर करूँ तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है। मैं इसी बेसिस से ये कह रही हूँ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया या मैंने प्रैक्टिस की, कभी प्रैक्टिस किया था या कर रही हूँ, उन्हीं सब के बेसिस पे मैं कह रही हूँ। माइंड पर काम करना, या एक हेल्दी माइंड की खुशी को लेकर जीना, सिर्फ उन लोगों का हक या उन लोगों की ड्यूटी नहीं है जो जिनका पूरा लाइफ स्पिरिचुअली डिवोटेड है। माइंड की कंट्रोल करने की कोशिश करना, माइंड पर काम करना, एक हेल्दी माइंड की खुशी को लेकर जीने का हक हम जैसे बदमाश लोगों को भी है।
जब हम माइंड को हेल्दी रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, तभी तो नई एनर्जी के साथ हम बदमाशियाँ कर पाएँगे। जोक्स अपार्ट, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर कर इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो ना 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में लाऊँ। फर्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी 2 बातें, माइंड का रेस्ट और माइंड का फूड। सेकंड पार्ट में मैं शेयर करूँगी आपसे ये जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ये सुनने को आता है ना, सेल्फ लव, खुद खुद को माफ़ करो, खुद को प्यार करो, ऐसे ही नहीं हो जाता ये सिर्फ कोई थियोरेटिकली बातें नहीं है, प्रैक्टिकली कैसे करें? प्रैक्टिकली एकदम स्पॉन्टेनियसली ये हो सकता है। इसका एक ट्रिक जो मैंने खुद महसूस की है, मैं एक बहुत साधारण सी इंसान हूँ, मैंने अगर महसूस की है मैं हमेशा समझती थी कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ये जब फीलिंग आई ना, तो समझ में आया कि ये एक और लेवल है। खुद को प्यार करना चिल्ला-चिल्ला कर ये बोलना नहीं होता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने वो किया, मैंने ये सक्सेस हासिल की, मैंने इतनी अच्छी तरह से बिहेव किया, उसने इतना बुरा कर दिया मेरे साथ। नहीं, नहीं, ये तो ईगो है। ये तो ईगो है, जब आप चिल्ला के बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। प्यार ना बहुत सौम्य, बहुत स्निग्ध जिसे कहते हैं, वो होता है, जो आप महसूस करेंगे, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी ईज़िली हो जाता है। वही मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर करूँगी। और दूसरी बात जो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी, वो है माइंड का एक्सरसाइज़, मेंटल मसल को बिल्ड अप करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइज जो मैंने कहीं कभी प्रैक्टिस की थी। और मेरे गुरु तो नहीं, लेकिन मेरे गुरु के लेवल के जो लोग हैं ये अक्सर ये बोला करते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल भी है। तो आज का मैं सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया वो है माइंड का रेस्ट और माइंड का फूड। तो उस पे आते हैं। माइंड का रेस्ट, आप सारा दिन काम कर रहे हैं, सारा दिन सोच चल रहा है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो। लेकिन इस जो चर्चा, ये जो स्टॉर्मिंग चल रहा है, इसको कम करने के लिए आप कभी थोड़ा बाहर घूम के आएँ। सवेरे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो शाम को भी आप समर में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है, बाज़ार की थैली लेकर नहीं जा सकते आप। बाज़ार का लिस्ट लेके नहीं जा सकते। हाँ, लौटते समय आप, भले ही आपको अगर करना ही है वो काम, तो लौटते समय आप बाज़ार करके आ सकते हैं, लेकिन जाते वक़्त नहीं। एकदम हल्के-फुल्के मन के साथ, एकदम रिलैक्स्ड मन के साथ आप बाहर घूम के आएँ, थोड़ी-सी वॉकिंग कर लें, रिलैक्स्ड वॉकिंग की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप एक माइंड पे काम कर रहे हैं। फ्रेश हवा लीजिए। और दूसरी बात जो आपको नहीं करनी है, जैसे जाते-जाते बाज़ार नहीं करना है, बाज़ार के बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरी बात जो नहीं करना है, वो है बक-बक। किसी के साथ बक-बक करते हुए नहीं जाना है, आपको रिलैक्स्ड रहना है। कोई अगर साथ जाए तो वो ध्यान रखिए कि वो आप ही के जैसे मेंटालिटी का हो, जो इम्प्रूव करना चाहता है खुद को, अपने माइंड को, या फिर अकेले जाएँ, बेहतर है। थोड़ा चुप रहें, थोड़ी-सी 1-2 बात कर ली अलग बात है, लेकिन थोड़ा शांति से वॉकिंग कर सकें। मेरे पापा ने एक अच्छी आदत डाली मेरे में, जब भी हम कभी बाहर जाते इवनिंग वॉक के लिए, तो वो चलते-चलते, वॉक करते-करते बीच-बीच में बोलते, "तू क्या सोच रही है?" तो मतलब हम सभी इनिशिएटेड हैं, हमारी दीक्षा हो चुकी है, तो हमारा एक मंत्र दिया गया है, जिसे कहते हैं कि सारा दिन में काम-काज के बीच भी करते रहो। बैठ के तो करना ही है एक टाइम पे, लेकिन काम-काज के बीच भी चैंटिंग करते रहो। तो मेरे पापा याद दिलाते बीच-बीच में कि तू चैंटिंग कर रही है, कुछ और सोच रहे हैं, नहीं? तो ये आदत पड़ गई कि हम काम करते-करते, वॉक करते-करते मन को इस चैंटिंग में लगा देते हैं। एक मैकेनिकली, ये मैकेनिकल हो रहा है। तो आप बातें कम करते हैं, क्योंकि माइंड को आपको रिलैक्स रखना है। अगर चैंटिंग-वांटिंग नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन चैंटिंग अगर आप किसी अच्छे मंत्र का, ओम का, या कोई एक कोई एक अच्छी ऐसी वर्ड हो, या फिर आप किसी भगवान को मानते हो, तो उनके नाम का अगर आप चैंटिंग धीरे-धीरे करते रहेंगे, तो वो भी माइंड को फ्रेश करेगा। या फिर आप साइलेंट रहें, साइलेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह वॉक करें। या फिर आप बालकनी में जाके खड़े रह सकते हैं, अगर वॉकिंग का टाइम नहीं है। बालकनी नहीं है तो आप छत पे जाके बैठ सकते हैं, या फिर आप खिड़की से तो झाँक सकते हैं, बाहर के पेड़-पौधे तो देख सकते हैं। रात को छत में बैठ के आप आसमान में तारे देखिए। मेट्रो सिटीज़ में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो नेचर के साथ आपका कनेक्शन हो, वो खुली हवा आपको मिले, मैं यही कह रही हूँ। मेरी माँ में एक बड़ी अच्छी आदत है कि मैंने देखा वो नेचर को बड़े क्लोज़ली ना ऑब्ज़र्व करती है। रात से जब हम जाते हैं आस-पास,
घास-फूस उगे हुए हैं, वो उसमें भी एक छोटा-सा फूल होगा तो देखेंगी, उसको ऑब्ज़र्व करेंगी और उनके साथ रहते-रहते मेरे पापा और मुझ में भी ये आदत आ गई है। मैंने देखा कि पहले हम कहीं रहते थे जहाँ ऑपोज़िट फूट में एक पेड़ हुआ करता था, जिसमें एकदम रेड कलर के फ्लावर्स आते थे एक पर्टिकुलर सीज़न में। और मेरी माँ हर साल कैलेंडर में एक डेट को मार्क करती थी, जबकि वो पहला फूल खिलता था उस पेड़ पर। पहला लाल फूल जब आता था, माँ उस डेट को मार्क करती थी। तो नेचर के साथ माँ का एक इतना खूबसूरत कनेक्शन है, शायद इसलिए उनमें एक अजीब शांति मुझे महसूस होती है। बहुत एक्सट्रीम ना हो तो वो कभी चिल्लाती नहीं, बहुत एक्सट्रीम ना हो तो वो अपनी किसी पेन के बारे में बोलती नहीं। किसी ने मेरे माँ को देखकर मतलब 2-3 दिन ही बातें करके मेरे माँ के बारे में बोला था, ये बहुत डिग्निफाइड है। वाक़ई में, शायद इसलिए कि उनका एक कनेक्शन नेचर के साथ अ, बस गया है, बन गया है। मैंने नोटिस किया है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है और ये नेचर के साथ कनेक्शन है। ये हो गया माइंड का रेस्ट। अब माइंड का फूड है आपकी हॉबीज़। आपके कुछ हॉबीज़ आपके मेंटल फूड होने के साथ साथ आपको मेंटल रेस्ट भी दे सकती है, जैसे गाना सुनना या कोई हल्का फुल्का सा स्टोरी बुक पढ़ना। आप में कोई टैलेंट है, अच्छी बात है। अगर टैलेंट है तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बात जो आप जानते हैं, अगर टैलेंटेड नहीं भी हैं तो चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नाचना हो, गाना सुनना पसंद करते हैं, तो आराम से सुनिए एकदम रिलैक्स करके। मेंटल फूड में अगर मैं किसी चीज़ को नंबर वन से भी आगे रखना चाहूँगी तो वो है किताबें पढ़ने की हॉबी, रीडिंग बुक्स, खासकर सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने की हॉबी। ये हॉबी अगर आप में है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो पर्टिकुलरली इस हॉबी को आप डेवलप भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो हॉबी है जो लाइफ के मुश्किल समय में आपको हिम्मत देती है, खुद को संभालने की इंस्पिरेशन देती है। आप गिर जाएं तो आपको उठ के खड़े होने में मदद करती है। इसीलिए ख़ासकर सेल्फ हेल्प किताबें या स्पिरिचुअल किताबें न्यूट्रिशन इतना देती है माइंड को कि वो नॉर्मल मेंटल डाइट से कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो नंबर वन से भी आगे है मेरे हिसाब से। हाँ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तो आई थिंक इज़ द बेस्ट। आप बहुत एक्सर्ट करते हैं खुद को और माइंड आपका हो जाता है एनर्जी से भरपूर एकदम फ्रेश। तो ये सब बातें, अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, आप सोचते हैं कि क्या करें, कुछ भी आपको ठीक नहीं लग रहा है कि आपकी हॉबी ऐसी कोई है, लेकिन टीवी देखना या सोशल साइट्स पे घूमना ये मैं नहीं कहूँगी। ये कोई हेल्दी हैबिट है क्या? आप खुद ही खुद से पूछिए। मैं ये कहूँगी जो बातें आपको रिजुविनेट करें। अगर कुछ नहीं ना, तो आप अपनी कैबिनेट को, अपनी अलमारी को थोड़ा साफ करिए, अगर गंदा पड़ा है तो। ठीक से उसको रीअरेंज कीजिए। देखिएगा, मुझे तो करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया, बहुत क्रिएटिव कुछ किया और मैं माँ को ला के बार-बार दिखाती हूँ, देखो मैंने माँ कैसे अलमारी को ठीक से अरेंज किया है। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी काम। मैं तो जब भी कोई काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जब वो काम हो जाता है, मैं देखती हूँ कि मैंने किया, घर साफ मतलब रूम साफ करती हूँ तो भी मुझे मज़ा आता है। तो इसी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आप ऐसा भी कुछ करेंगे ना, तो आपको वही माइंड का फूड ज़रूर मिलेगा। आप खुद को एप्रिशिएट कर पाएँगे कि हाँ, मैंने ये किया। ये हो गया माइंड का रेस्ट और माइंड का फूड। रेस्ट करते वक़्त जैसे मैंने बोला, वॉकिंग कीजिए, हवा खाइए, रिलैक्स कीजिए, लेकिन उस वक़्त चपड़-चपड़ नहीं और बाज़ार की थैली और लिस्ट लेके ना जाएँ। अगर लिस्ट लेके ही जाना पड़ेगा तो लौटते वक़्त, जब वॉकिंग से आप लौटें, तब वो काम करें, बाज़ार-वाज़ार जो भी करना है, लेकिन जाते वक़्त नहीं। और रिलैक्स करके घूमिए-फिरिए या फिर बालकनी में खड़े हो जाइए या फिर छत पे बैठिए। और जो फूड है वो हॉबीज़ जो आप बहुत दिनों से शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो सब कीजिए। जो आपको वाक़ई में अच्छा लगता है, ये नहीं कि जो ज़बरदस्ती आपको सिखाया गया हो, जो आपको वाक़ई करना अच्छा लगता है, वो प्रैक्टिस कीजिए और देखिएगा आप अच्छा फ़ील करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ और माइंड के बारे में जो मैंने पहले ही बताया। सेल्फ लव की एक बहुत आसान सी टेक्निक और एक बहुत सिंपल मेडिटेशन का तरीका मेंटल मसल को बिल्ड अप करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट मुझे बताएं। और अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, इस चैनल में मैं वो वीडियोस लाती रहूँगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा हो या मैंने हेल्पफुल पाया हो, इस तरह की बातें। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन इससे बना रहेगा। और
क्या कहूँ, हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।